नाजरीन आदाब, रूबी चैनल के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अनवारुल्लाह गौरी। तो आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अहम खबरों पर। असेंबली में तेलंगाना बिल पर मबाहिस का आगाज न हो सका। ऐवान इलाके वारी असास पर मुनक़सिम। रिवायत बालाए ताख अवामी नुमाइंदों की ओछी हरकतों का सिलसिला जारी। तश्कील तेलंगाना पर असेंबली में रायदही पर चीफ मिनिस्टर का जोर। तहरीरी इजहार ख्याल किरण कुमार रेड्डी की नजर में बेफैज। तेलंगाना मसले पर दोगली पॉलिसी इख्तियार करने वज़ीर आला पर तेलुगुदेशम का इल्जाम। असेंबली में करारदाद की मंजूरी के लिए मुद्दू कृष्णमा नायडू का जोर। तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण की मुबैना खुदकशी। टॉलीवुड में रंजो गम की लहर। फिल्मों में नजरअंदाज किए जाने पर इंतहाई इक़दाम। मासूम बहनों को बचाने की कोशिश में हुसैन सागर में एक नौजवान गर्क। मसूद शरीफ तफरीही मुकाम पर नाक़िस इंतजामात की भेंट चढ़ गया। और दिन दहाड़े रहन सेंटर पर डकैती की वारदात। बंदूक और चाकू की नोक पर तिलाई, नकरवी जेवरात और नकद रकम लेकर नामालूम सारिकीन फरार। और अब खबरें तफसील से। असेंबली में एक बार फिर तेलंगाना बिल के मुसवदे पर मबाहिस शुरू नहीं हो सके। मुकन्नना ऐवानों में अरकान का इलाकावारी असास पर एहतजाज और शोरगुल का सिलसिला पीर के रोज भी जारी रहा। अवामी नुमाइंदों ने असेंबली की रिवायत को बालाए ताक रखकर ऐवान को खेल के मैदान में तब्दील कर दिया। तेलंगाना बिल के मुसवदे पर मबाहिस के लिए ऐवान की कार्रवाई चलाने वाली बिजनेस एडवाइजरी कमेटी यानी कारोबारी इंसराम कमेटी का इजलास भी बेफैज साबित हुआ। असेंबली और काउंसिल जय समैख्या और जय तेलंगाना के फलक शुगाफ नारों से गूंज उठा, जबकि मुतहर्रिब अरकान असेंबली अपने अपने मौक़िफ़ पर अटल रहे। स्पीकर एन मनोहर की बार बार अपील को दोनों इलाकों के अरकान ने नजरअंदाज कर दिया। अफसोस के सरमाई इजलास पर अब तक 15 करोड़ रुपये के मसारिफ आ चुके हैं, लेकिन कोई काम काज नहीं हो सका और हर इजलास तातुल का शिकार होकर मुलतवी हो रहा है। अवामी नुमाइंदों को अवाम की रकम से कोई सरोकार नहीं है। पीर के रोज भी ऐवान में कोई कार्रवाई का न होना अवामी मसाइल और तेलंगाना रियासत से अवामी नुमाइंदों की अदम दिलचस्पी का वाज़ेह सबूत है। शोरगुल, हंगामा आराई, एहतजाज, नारेबाजी और गड़बड़ के बाद स्पीकर के इजलास की कार्रवाई मंगल के रोज तक मुलतवी कर दी गई है। प्रतिपक्ष नायकुलैन चंद्रबाबु नायडु गारू गतमुलो तेलंगाना प्रांत प्रजानिकानिकी మాట ఇచ్చిన జగన్ బాబు కావచ్చు, వీళ్ళందరూ కూడా కూడబలుకొని చర్చ కొనసాగించకుండా అడ్డుకున్నటువంటి దుస్థితి కనబడతా ఉంది। ఖచ్చితంగా స్పీకర్ గారిని ఇలాంటి సందర్భంలో రాజ్యాంగాన్ని పరిరక్షించాల్సిన బాధ్యత ఉంది। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी ने तेलंगाना बिल के मुसवदे पर तहरीरी इजहार ख्याल को मुस्तरद कर दिया है। दरअसल वज़ीर आला किरण कुमार रेड्डी का कहना है कि तेलंगाना बिल के मुसवदे मुबाहिस पर असेंबली में रायदही नागजीर है। किरण कुमार रेड्डी के दानिस्त में तहरीरी तौर पर बिल पर अरकान असेंबली की राय अहमियत की हामिल नहीं होती। चीफ मिनिस्टर ने रियासत की तकसीम पर असेंबली में बहस शुरू करने का पुरजोर मुतालबा किया है। किरण कुमार रेड्डी के ख्याल में मुसवदा बिल पर सिर्फ बहस और अरकान असेंबली के ख्यालात का जरिया ही इस मसले का वाहिद हल है। चीफ मिनिस्टर ने तहरीरी तौर पर बिल पर ख्यालात के इजहार को बेफैज करार दिया है। वज़ीर आला के ख्याल में असेंबली में तेलंगाना बिल के मुसवदे पर मबाहिस होनी चाहिए और किरण कुमार रेड्डी ने असेंबली में तश्कील तेलंगाना पर वोटिंग कराने पर भी जोर दिया है। तेलुगुदेशम ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी पर दोगली पॉलिसी इख्तियार करने और अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया है। तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर मुद्दू कृष्णमा नायडू ने असेंबली में और बाहर दोहरा मेयार इख्तियार करने का वज़ीर आला पर इल्ज़ाम आयद किया है।
मुद्दू कृष्णम्मा नायडू ने दलील पेश की कि तमाम रियासतों की असम्बली में करारदाद की मंजूरी के बाद ही क़याम अमल में आया है, जिसे तश्कील तेलंगाना में इन्हिराफ को उन्होंने दस्तूर के मग़ायर करार दिया है। मुद्दू कृष्णम्मा नायडू का कहना है कि ऐवान की कार्रवाई चलाने वाली कारोबारी मुशावरती कमेटी यानी BAC के इजलास में करारदाद की मंजूरी के मुतालबे को मुस्तरद किए जाने के बाद उन्होंने इजलास से वॉकआउट किया है। अलावा अजीम तेलुगुदेशम लीडर ने जगन मोहन रेड्डी पर इल्जाम आयद किया कि वो तश्कील तेलंगाना में अपना ताउन दे रहे हैं। इंडिया की मल्ला तिप्पी पंपुतू ఒక రెజల్యూషన్ పాస్ చేసి అది గవర్నమెంట్ వాళ్ళే బిల్లు ఆ యొక్క రెజల్యూషన్ ని మూవ్ చేస్తే సంతోషం, వాళ్ళు కానీ చేయకుండా కనిపోతే, ఎందుకంటే ముఖ్యమంత్రి గారు బయటేమో తీర్మానం ఇంకా చర్చకు ప్రారంభం కాలేదంటాడు, లోపలేమో ఇంకోటి మాట్లాడు ముఖ్యమంత్రి గారు, ఏదో అయింది అయిపోయింది దాని గురించి టెక్నికాలిటీ వద్దని చెప్పంటున్నాడు. 2 నాటకాలు ఆడుతున్నాడు ఆయన. 2 నాటకాలు వద్దు, బిల్లుని తిప్పి పంపిద్దాం. మా సీమాంధ్రలో ఉన్న ఎమ్మెల్యేలంతా కూడా వాళ్ళ అభిప్రాయం తెలుసుకొని మేము तेलुगुदेशम पार्टी सदर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि अगर उनकी पार्टी 2014 के असम्बली इंतखाबात में बरसरे इख्तिदार आती है तो इस सूरत में खवातीन के खुद इमदादी ग्रुपों की जानिब से लिए गए कर्ज माफ कर दिए जाएंगे। चंद्रबाबू नायडू ने खवातीन के नाम अपने खुले मकतूब में कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी खवातीन के खुद इमदादी ग्रुपों को मजीद कर्ज फराहम करेगी और इन ग्रुपों की अज़मत रफ्ता को बहाल करने की कोशिशों में भी मदद करेगी। अलावाजी इन्होंने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी हर गांव में पीने का साफ पानी फराहम करेगी और शराब की तमाम गैर कानूनी दुकानात बंद कर दिए जाएंगे जो देहातों में गरीब ख़ानदानों के लिए एक बदतरीन लानत बन गए हैं। अलावाजी चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलुगुदेशम पार्टी की हुकूमत गैस सिलेंडरों की कीमतों में कमी भी करेगी और आधार कार्ड के बगैर सालाना 10 सिलेंडर्स की सरबराही को यकीनी बनाएगी। सदर अक़लियती कमीशन आबिद रसूल खान ने ख़वातीन और लड़कियों के लिए मुख्तलिफ कोर्सेस और क्लासेस के तरबियती कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया है। हेल्प हैदराबाद के ज़ेर एहतमाम ख़वातीन और लड़कियों को स्पोकन इंग्लिश सिखाने और कंप्यूटर तालीम से आरास्ता करने के मकसद से एक तरबियती कैंप का आगाज़ किया गया है। हेल्प हैदराबाद के ट्रेनिंग कैंप का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद आबिद रसूल खान ने इससे इस्तिफ़ादा करने की ख़वातीन और लड़कियों से अपील की है। इस तरबियती कैंप में ख़वातीन और लड़कियों को दीनी तालीम से भी आरास्ता करने का एहतमाम किया गया है। दफ्तर में हेल्प हैदराबाद की जानिब से दीनियात के क्लासेस, कंप्यूटर क्लासेस, टीचर ट्रेनिंग क्लासेस मुफ्त में लड़कियों के लिए और औरतों के लिए जैसे भी ज़रूरत है उस तरीके से उसका आगाज़ किया गया है। और तेलुगु फिल्म अदाकार उदय किरण की पुरस्कार खुदकशी का वाक़या पेश आया है, जिसके बाद टॉलीवुड इंडस्ट्री में रंजो गम की लहर दौड़ गई है। वेस्ट जोन DCP V सत्यानारायणा ने बताया कि मुतवफ़ी अदाकार गुज़िश्ता 1 साल से मायूसी का शिकार थे, क्योंकि उन्हें तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की जानिब से मुबैना तौर पर नज़रअंदाज किया जा रहा था। चुनांचे उन्होंने इतवार की शब सीलिंग फैन से लटक कर फांसी ले ली। बादअज़ां पुलिस ने उदय किरण के कमरे की जामे तलाशी लेते हुए उनके लैपटॉप और सेल फोन को जब्त करके मुतवफ़ी अदाकार के इस इंतहाई इक़दाम का पता लगाने में मसरूफ़ है। చాలా డిస్టర్బ్డ్గా ఉన్నా, ఏం చెప్పాలో కూడా తెలియట్లేదు. ఇంకా తన ఫస్ట్ సినిమా చిత్రం నుంచి నేను తనతో పాటు ఉన్నా. తను అవునన్నా కాదన్నా లాస్ట్ సినిమా, అది కూడా మ్యూజికల్గా పెద్ద హిట్ మా ఇద్దరు కాంబినేషన్లో. నైట్ ఇంట్లో ఎవరు లేరు, నోబడీ వాజ్ దేర్. ఎవరు అతని వైఫ్ విషిత వెంట్ టు అటెండ్ ఏ బర్త్డే పార్టీ. మళ్ళీ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కూడా ఉండే, వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి మణికొండకు వెళ్ళినారు. ఇంట్లో వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఉదయ్ కిరణ్ ఉంటారు. అదే బర్త్డే పోయేటప్పుడు నేను వచ్చి మీ ఇంటికి వస్తానని చెప్పినారు. అదేవిధంగా దే వర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ హిమ్. అతను రానందుకు వాళ్ళకి డౌట్ వచ్చి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చారు. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నామండి. అలాంటి సెల్ ఫోన్ ఉంది, సెల్ ఫోన్ జిమ్ మీద ఉన్నది. అంటే హ్యాంగింగ్ ఎక్కడైతే చేసుకున్నారో అక్కడ సెల్ ఫోన్ ప్లస్ స్పెక్స్ ఉన్నాయి. ఇంకా ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తున్నాం. సూసైడ్ నోట్ అలాంటిది ఏం దొరకలేదు, చూస్తున్నాం. అప్పుడే తట్టుకోగలిగాడు అబ్బాయి, వాళ్ళ తల్లి మరణాన్ని తట్టుకోగలిగాడు.
తర్వాత తన జీవితానికి సంబంధించిన ఎదురు దెబ్బ తట్టుకోగలిగాడు. తర్వాత సినీ జీవితం మీద కూడా దెబ్బతీయాలని ప్రయత్నం చేసి కావాలని సినిమాలు కూడా ఆడకుండా చేసిన విషయాన్ని దెబ్బతిన్న అతను తట్టుకోగలిగాడు. మరి ఇవాళ ఈ విషయం ఇటువంటి కూడా తల్లి తరఫున, తండ్రి తరఫున, లేకపోతే భార్య తరఫున అందరూ కూడా విచారించాలి. అలాగే ఇతరత్ర కూడా విచారించాలి. అతను ఆత్మహత్య చేసుకునేటంత పిరికబ్బాయి నేను అనుకోవడం లేదు. टीआरएस रुकने असेंबली के तारक रामाराव ने यह तयक़ुन दिया है कि तश्कील तेलंगाना के क़याम के फौरी बाद हल्के में तरक्याती कामों को पूरा किया जाएगा। इतवार की शब मलकपेट के इलाके आजमपुरा में मुनक़िदा तकरीब के दौरान टीआरएस एमएलसी मोहम्मद महमूद अली और रुकन असेंबली केटीआर ने शिरकत करते हुए तेलंगाना राष्ट्रीय समिति को मजबूत करने की अपील की है। क़ब्ल बेशतर नौजवानों ने टीआरएस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। इस दौरान केटीआर ने तमाम नौजवानों की पार्टी में शमूलियत पर मुबारकबाद पेश करते हुए इनका खैर मकदम किया। राजू मुद्राजना सामने आइए। श्रीनिवास गौर साहब, शिवशंकर साहब, शिवशंकर, प्रशांत, नरेश, श्रीकांत, राजेश, पवन सिंह, मुरली, राजू, मधु, परमेश, गोल मलकपेट से शेख शरीफ और विशाल भाई की जानिब से महमूद अली साहब की गुलपोशी किया। श्रवण साहब की भी अजीम कुरैशी साहब ने गुलपोशी किया। सादत कुरैशी, पप्पू, अबू शाह, करीम कुरैशी, उन्हें बोल दीजिए कि भरत तोड़ दीजिए। मगर जब केसीआर साहब से बात की गई तो उन्होंने हमेशा कहा मुझे तेलंगाना चाहिए, मेरी जान गई तो कोई परवाह नहीं, मगर मुझे चाहिए तो मेरा तेलंगाना। उनके सुपुर्द है केटीआर साहब। यकीनन सारे नौजवानों की दिल की धड़कन है उनके। आज मैं माफी चाहता हूँ। मलकपेट को వచ్చేటప్పుడు मुखित लांटी होगा और बच्चों के लिए एक रिक्रिएशनल फैसिलिटी भी होगा। ये सब भी जो बात आज उन्होंने जो यहाँ पेश किया सारे के सारे पार्टी के मैनिफेस्टो में भी रहेंगे। और मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ जिस दिन तेलंगाना बनेगा पूरी तरह से टीआरएस पार्टी इस डेवलपमेंट की जो प्लान उन्होंने बताया पूरी तरह से अमल करके दिखाएगा। ये मेरी वादा है आपसे। और दूसरी बात भाइयों, आप तो देख रहे हो कि जिस दिन से कांग्रेस पार्टी और यूपीए सरकार तेलंगाना के बारे में एक फैसला लेके